नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ट्रेडिंग करते समय। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी पोजीशन साइजिंग सही रखेंगे तो आप ट्रेड को कंफर्टेबली ले पाएंगे, उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, आपके इमोशंस का हिंड्रेंस कम होगा उसके ऊपर। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग बड़े बड़े ट्रेड ले लेते हैं और फिर उसके बाद परेशान होते हैं कि अरे लॉस हो गया, अब कैसे रिकवरी होगी। तो आप अपने अगर पोजीशन साइजिंग को ध्यान रखेंगे तो अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो आप उसको कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको मेंटल पीस रहेगी, आप आप अपने ट्रेड पे फोकस कर पाएंगे, अपनी स्ट्रेटजीज पे फोकस कर पाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब आप अपनी पोजीशन को सही तरीके से साइज कर पाएंगे। ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो पोजीशन साइजिंग में सबसे पहले जो हमको समझना होता है वो है कि हमें अपना रिस्क डिफाइन करना होता है कि हम एक ट्रेड में कितना रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। 2 से 5% आइडियल होता है, 2, 3, 4, 5% के बीच में लोग नॉर्मली ट्रेड करते हैं, कुछ इससे ज्यादा भी लेते हैं। वो जिनकी जैसी एक्सपर्टीज होती है वो हिसाब से अपने को सेट कर लेते हैं, लेकिन 2 से 5% के बीच में एक आइडियल सिनेरियो होता है, तो हम उसी को मान के चलेंगे। ठीक है। तो 2 से 5% के बीच में आप अपना कैपिटल का लॉस पर ट्रेड आप डिफाइन कर लीजिए। ठीक है। ट्रेड के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आपका कैपिटल है, मान लीजिए 1 लाख रुपए, और आपने कोई ट्रेड लिया है 500 रुपए पर, और आपका 50 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो आपको 5% का 5%, 1 लाख रुपए पर 5,000 रुपए हुए और आपका 50 रुपए का लॉस है। तो आप सिंपल 100 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, ये आपकी पोजीशन साइजिंग है। अब इसको अगर हम फॉर्मूले से समझना चाहें तो जितनी आपके पास इक्विटी है, मतलब जितना आपके पास अकाउंट इक्विटी है, जितना आपके पास पैसा है, उसमें आप पर ट्रेड कितना रिस्क ले सकते हैं उससे मल्टीप्लाई करिए, अपने एंट्री पॉइंट और अपने स्टॉप लॉस या एग्जिट पॉइंट को डिफाइन करिए, उसके डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर समझना है तो मानिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं। ठीक है। आपने 5% का लॉस लेने का मन बनाया है, इससे ऊपर नहीं। आपकी एंट्री प्राइस 500 रुपए है, आपका स्टॉप लॉस 450 है। तो अब देखिए, आपने 1 लाख का 5% निकाला, 5,000 रुपए हुआ, और आपका एंट्री प्राइस 500 रुपए था और एग्जिट 450, 50 रुपए का डिवाइडेड क्वांटिटी आ गई आपकी 100। ये आपका पोजीशन साइज हो गया। ठीक है। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। पोजीशन साइज कैलकुलेट करना आसान है, इसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो आपके लिए एज एन हिंड्रेंस काम करती है। ठीक है। पोजीशन साइजिंग के साथ साथ एक चीज आप और ध्यान रखिए कि ओवर लेवरेजिंग मत करिए। ठीक है। क्योंकि लेवरेजिंग जो होती है वो आपको बहुत प्रेशर में ले आती है। ठीक है ना। लेवरेजिंग मैं नहीं कहता हूं नहीं करिए, ओवर मत करिए। ठीक है ना। कि आपको आपको इंट्राडे में 10 टाइम्स मिल गया, 20 टाइम्स मिल गया, आपने ले लिया पोजीशन और कर लिया, नहीं। आप ओवर लेवरेजिंग मत करिए। टेम्पटेशन होता है, जैसे लॉस हुआ तो आपको रिकवर करना है, ठीक है ना, ये सब चीजें नहीं। आप अपनी सिंपल मैथ चलिए, आपकी ये कैपिटल है, मैं 5% लूज करूंगा, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, फिर मैं दोबारा नए सिरे से उसको रिव्यू करूंगा और फिर देखूंगा कि मुझे क्या ट्रेड लेना है। ठीक है। बहुत सारे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जब आप ट्रेड करते हैं तो पोजीशन साइजिंग के लिए हिंड्रेंस आपके इमोशंस होते हैं। ठीक है। आपको लॉस हो गया, आप रिवेंज में ट्रेड लेने लगे, रिवेंज में ट्रेड कि मैं तो प्रॉफिट लेकर ही निकलूंगा चाहे जो हो जाए। ठीक है। ये अप्रोच सही नहीं है। प्रॉफिट लेकर ही निकलूंगा चाहे जो हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना। आपने एक ट्रेड लिया, उसमें आपके गलत होने की पॉसिबिलिटी थी, आप गलत हो गए, और जब आप नया ट्रेड लेंगे
तो आप ये मान के चलिए कि वो नया ट्रेड इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉस है। आपका क्या लॉस हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है उस बात का। तो आपको अपने नए हर फ्रेश ट्रेड में आपको नए तरीके से जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब इसमें 5,000 का लॉस हो गया, मैं दोबारा लूंगा तो अब तो नीचे आ गया, अब तो ऊपर जाएगा। नहीं, ये ये आप बायस हो रहे हैं क्योंकि आपका लॉस हो गया है। मार्केट ऐसे नहीं चलती। मार्केट चलती है अपने हिसाब से, आपको अलाइन होना पड़ता है। ठीक है, ये सोच कि मुझे ट्रेडिंग से अपना लॉस रिकवर करना है, ये ये सोच आपके ट्रेड के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए कि आपको रिकवर करना है। आपने वो ट्रेड लिया, गलत हो गए, आपने अपने दिमाग को कूल डाउन किया, सोचा कि नहीं ठीक है, अब नया पैटर्न कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, कब बन रहा है, दोबारा उस ट्रेड में गए और आपने दोबारा से। लेकिन ये ये सोच कि मुझे लॉस रिकवर करना है इस ट्रेड को लेकर के, ये नहीं, ये आपको डोमिनेट नहीं करना चाहिए। ट्रेड तो आप लेंगे ही, और एट द एंड ऑफ द डे आप ट्रेड से रिकवर भी करेंगे, लॉस से रिकवर भी करेंगे, लेकिन केवल यही सोच कि आज लॉस हुआ है तो प्रॉफिट लेके ही निकलूंगा, ये चीज आपको डोमिनेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने एक ट्रेड ले लिया, उस ट्रेड को लेने के बाद आपका लॉस हो गया, फिर क्या हुआ कि अब आप 5% आपने सोचा था, लेकिन आप सोचने लगे बस थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, अब यहीं से घूम जाएगी मार्केट। ठीक है, अब आप आ गए, 5,000 का लॉस लेना था, अब आप 8,000 के लॉस पे आ गए। फिर आपने क्या सोचा कि अच्छा अब ये 5,000 ही आ जाए बस, मैं वहीं निकल जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अब 8 हो रहा है ना, तो इसलिए 5 की उम्मीद हो गई। अब हो गया 10, तो अरे यार 8 पे ही था, वही निकल जाते तो ठीक था। अब आप सोच रहे हैं कि 8 पे ही आ जाए तो मैं निकल जाऊं। ठीक है, तो ये जो होप बेस्ड ट्रेड होता है, ये आपको एक साइकिल में फंसा देता है, और धीरे 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 आप इसमें ट्रैप हो जाते हैं, और फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां पे आपका इतना ज्यादा लॉस हो जाता है कि आप ये सोचते हैं अब इससे निकलने से फायदा कि आप तो सब पैसे चले गए। ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक रखिए, अपनी पोजीशन साइजिंग तय करिए, अपने स्टॉप लॉस को तय करिए, अपने अपने मैक्स लॉस को तय करिए, उस पोजीशन से वहां से निकलिए। अपने इमोशंस को अपने ट्रेड पे हावी मत होने दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट है, और अगर ये इतना आसान होता तो दुनिया में कोई दूसरा काम नहीं करता, सब ट्रेडिंग ही कर रहे होते। ठीक है, अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, वो चार्ट ये बताएगा आपको कि एक बार लॉस हो जाने पर रिकवरी कितनी मुश्किल होती है। अगर आपको 5% का लॉस हुआ है, तो आपको वहां से रिकवरी अगर चाहिए तो आपको 5.3% का रिटर्न चाहिए, तब आप अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आएंगे, ब्रेक इवन पे। अगर आप 10% का लॉस खा गए हैं तो आपको 11.1 का आपको रिटर्न चाहिए, तब आप अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से 15 पे 17.60। ठीक है, 20 पे अगर 20% का लॉस आपको हो गया है तो आपको 25% वापस चाहिए ताकि आप अपने लॉस को रिकवर कर पाए। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको 90% का लॉस हो गया है तो आपको अपनी कैपिटल पे 900% का रिटर्न चाहिए, तब आप अपना लॉस रिकवर कर पाएंगे। तो लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकवरी दैट यू नीड टू रीच ब्रेक इवन। ठीक है, तो वो जैसे जैसे लॉस बढ़ेगा आपकी रिकवरी उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। तो पर ट्रेड लॉस नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप जल्दी एग्जिट कर जाएंगे, आपने 4 ट्रेड लिए और आप 4 ट्रेड में लॉस हो गया आपको, वो एक अलग बात है। ठीक है ना, लेकिन एक ही ट्रेड में बैठे रहे और ये होप में कि मैं तो निकलूंगा नहीं, यहां से ये घूम जाएगा और ये बस यहीं तक आ जाए तो हो जाएगा, ये सारी चीजों से, ठीक है, आप गलत एक बार हो सकते हैं, 2 बार हो सकते हैं, 3 बार हो सकते हैं, 4 बार हो सकते हैं, 5 बार हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा गलत नहीं हो सकते, फिर आपको रिकवरी मिलेगी। लेकिन अगर आप पहले दूसरे ट्रेड में ही बैठ गए और आपने उसमें नुकसान इतना ज्यादा कर लिया कि अब आप सही भी हो गए, तो आप लॉस करने के लिए, आप प्रॉफिट पाने के लिए आपको इतना स्ट्रगल लगेगा, क्योंकि आपकी कैपिटल भी डिप्लीट हो गई ना। अब तो, अब जब कैपिटल डिप्लीट हो गई तो रिटर्न तो कैपिटल पे ही आएगा ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखिए। पोजीशन साइजिंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल, स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। पोजीशन, आप अपना लॉस तय करिए, अपना पोजीशन साइज तय करिए। ठीक है,
आपकी जो कैपिटल है उसकी बेसिस पे आपकी कैपिटल, आपका स्टॉप लॉस और आपका मैक्सिमम आप कितना लॉस ले सकते हैं, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको आपकी पोजीशन बनाने में हेल्प करेगा। सिंपल। एक बार रिकैप कर लेते हैं। अपने रिस्क को डिफाइन कर लीजिए। 5% अगर आपको रिस्क लेना है, 2 से 5% के बीच में एक आइडियल सिनेरियो होता है। आपको 5% रिस्क लेना है। आपने ये सोच लिया 1 लाख रुपए आपके पास है, आप 5,000 रुपए का लॉस लेंगे। अब आप ट्रेड में एंटर किए, आपने कोई एंट्री करी 500 रुपए पर और आपने अपना स्टॉप लॉस डिटरमाइन किया मार्केट कंडीशन के हिसाब से 450। तो आपने लगभग उस पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस में 10% का ड्रॉडाउन आपने देखा कि 10% तक मैं इसमें ले लूंगा। तो अब आपकी पोजीशन साइजिंग हो गई 100 की, क्योंकि आप 50 रुपए पर शेयर या पर ऑप्शन आप लॉस ले रहे हैं। तो आपने 5,000 का लॉस लिया, तो आपकी 100 की पोजीशन साइज हो गई। 50 पॉइंट नीचे आएगा, आप एग्जिट मार देंगे। ठीक है, हो सकता है वहां से घूम जाए, वो एक अलग स्टोरी है। ठीक है, ये आपकी हो गई पोजीशन साइजिंग। और आपको अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और मैंने आपको अभी ये चार्ट दिखा दिया कि ये चार्ट जो होते हैं, जितना आप लॉस लेते जाएंगे उतना ही आपकी रिकवरी मुश्किल होती जाएगी। तो फर्स्ट लॉस इज द बेस्ट लॉस, आप वहां पे लीजिए, एग्जिट करिए, नए ट्रेड में जाइए, फ्रेश तरीके से जाइए, फ्रेश अप्रोच से जाइए। और जब आप ये प्रैक्टिस में ले आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि आप मेंटली भी पीसफुल तरीके से ट्रेड कर पा रहे हैं। और जब आप मेंटली पीसफुल हैं तो आपका जो जो हिट रेशियो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है कि ये क्या चीज है। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो वो भी आप मुझे बताइएगा, मैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।